तड़का मार के रेडियो गरम मसाला। हेलो दोस्तों, मैं हूं केकेल फिर से विथ माय शो देसी पटाखा ऑन रेडियो गरम मसाला। और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिसके नाम से ही बड़ौदा में पूरे सारे लोग बस घूमने की तैयारी कर जाते हैं। और ना कि वो बड़ा की जान है, बट वो आन बान शान है, बड़ौदा के गरबा के आन बान शान है। तो प्रेजेंटिंग अतुल पुरोहित। अतुल जी, वेलकम टू रेडियो गरम मसाला। नमस्कार। नमस्कार। तो अतुल जी, आपको पर्थ में आके कैसा लग रहा है? ये मैं दूसरी बार आया पर्थ में। अच्छा। फर्स्ट टाइम आया तब भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। अच्छा। और इस बार भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। और पर्थ में वैसे वेदर भी अच्छा है। अच्छा, आपने ये गरबा डांडिया की शुरुआत कब से की? इस कितने सालों से आप कर रहे हैं? मैं 82 से ये कर रहा हूँ। 82 से? अच्छा, तो तकरीबन 22 इयर्स। या उससे पहले मैं ऑर्केस्ट्रा में था, हमारा ऑर्केस्ट्रा था। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा था आपका। हाँ, उससे पहले हमारे प्लेस होते थे, नाटक में का होते थे। अच्छा। अच्छा। गरबा का करियर 82 से शुरू हुआ। अच्छा, तो आप इतने सालों से लोगों को एंटरटेन करें तो आप खुद में कैसी फीलिंग आती है? इट्स डिवाइन। अच्छा। गरबा जो है पर्टिकुलर, हाँ। वो गुजरात का लोक संगीत है। अच्छा। और पर्टिकुलर गरबा शक्ति की एक आराधना है। अच्छा। माँ की आराधना है। और शुरुआत से ही मैं उसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ। अच्छा। ये मेरी भक्ति है। अच्छा। मैं उसे भक्ति के रूप में लेता हूँ। अच्छा। गरबा जब गाता हूँ तो माँ मेरी नज़र के सामने होती है। मैं ऐसा सोच के गाता हूँ कि मैं माँ मेरी इर्द गिर्द घूम रही है। अच्छा, ये बात आपने बहुत ही सही की। गरबा मेनली माँ के लिए होता है। तो मुझे ये भी जानना है कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक और लिम्का बुक में, लाइक एट द सेम लाइक ऑन द सेम टाइम 40,000+ लोग आपके गरबा में आए थे। तो ऐसी आपके गरबा में क्या खास बात है तो इतने सारे लोगों को आकर्षित करती हैं? ये तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मगर लोग कह सकते हैं कि जो घूमते हैं उनको क्या अच्छा लगता है। हाँ जी। क्योंकि मेरे कोई भी गरबा में अच्छा। आपको फिल्मी संगीत नहीं मिलेगा। हाँ जी। दूसरी बात कि मैं गरबा ट्रेडिशनल ही लेता हूँ। हाँ जी। कि जो 60 साल के उम्र वाले व्यक्ति को भी आता हो, उनके हृदय में हो। अच्छा। और 5-6 साल के बच्चों को भी आता हो। अच्छा। हम लोग ट्यून वही रखते हैं। अच्छा। शब्द वही रखते हैं। हाँ जी। उसका कॉस्ट्यूम बदल देते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ का परिधान अलग है। हाँ जी। अपना भारत का अलग है। अलग है। मानवी तो एक ही है। यहाँ आकर उसका कॉस्ट्यूम बदलता था। आप है भारतीय तो अंदर से तो भारतीय रहेंगे, आपके कॉस्ट्यूम बदल जाएंगे। हाँ जी। गरबा का सोल हम वही रखते हैं। वो गरबा की जो आत्मा है हाँ जी। वो हम वही रखते हैं। उसकी ट्यून जरा भी चेंज नहीं करते हैं, अच्छा। ताकि सबको अपना लगे, बच्चों को नया लगे। अच्छा। जो घूम रहे हैं हाँ जी। सेकंड जनरेशन, उनको नया लगे। और जो सुन रहे हैं उनको अच्छा अपना लगे कि ये अपना ही गा रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं। और दूसरा, माँ की कृपा। हाँ जी। और आप सब मेरे सुनने वाले, मेरे घूमने वाले, मेरे सब बच्चों की शुभकामनाएं। ये बहुत ही खूब बात की आपने। बताइए, आपके मीन्स यहाँ पर्थ में ग्रुप में आए तो ग्रुप में कितने लोग हैं? हम लोग परफॉर्मर्स टोटल 7 हैं। अच्छा। और एक साउंड इंजीनियर है, अच्छा। मेरा बेटा है। अच्छा। हाँ, जिगर। अच्छा, उनका नाम जी। जिगर पुरोहित। जी। हम लोग टोटल 8 मेंबर हैं। अच्छा। और बड़ौदा में जो मेरा ग्रुप है हाँ। उसमें हम 21 मेंबर्स हैं। अच्छा। तो सभी जानते हैं कि बड़ौदा के जो गरबा है इट्स वर्ल्ड फेमस। तो जो अलग अलग स्टाइल्स है, तो बड़ौदा के गरबा में मीन्स आप तो बड़ौदा में काफ़ी सालों से गरबा करवाते रहे हैं, तो आपको मैं पूछना चाहूँगा कि बड़ौदा के गरबा में और बाकी और गरबा में बाकी सिटीज़ में जो होते हैं या आउटसाइड ऑफ इंडिया, क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? जमीन आसमान का। अच्छा, वो बताइए। कि बड़ौदा में जो गरबा होता है ना, वो छोटे पैमाने के भी होगा, छोटा गरबा भी होगा। हाँ। या बड़ा गरबा होगा। अच्छा। कोई गरबा में ड्रम सेट नहीं बजेगा।
अच्छा सब अपनी अपनी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट ही बजाएंगे। अच्छा मेरा गरबा में आप ड्रम सेट नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। जो वेस्टर्न म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट है, कीबोर्ड को छोड़ के आपको कोई वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा आपको। और ये खाली बड़ौदा में है, मेरे ग्रुप में नहीं। छोटा ग्रुप होगा ना, वो भी ड्रम नहीं बजाएगा, और अगर वो ड्रम बजाएगा तो वहाँ कोई घूमेगा नहीं। अच्छा, तो ये बात एक है। ट्रेडिशन है गरबा की। अच्छा, तो आप इतने सालों से गरबा करवाते रहे हैं और मीन्स आप लोगों के लिए एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन है। तो बताएं कि आपकी मिसाल में आपका इंस्पिरेशन कौन था, कैसे आपने शुरुआत की? मेरी इंस्पिरेशन तो माँ ही है। मगर एक वाकया ऐसा हुआ था कि जिससे मैं प्रेरित हुआ गरबा करने के लिए। कि बड़ौदा में जो गरबा तो सालों से होता रहा है, यही स्टाइल से होता है। अच्छा हाँ, मैं जब नहीं करता था गरबा, तब हम लोग गरबा सुनने जाते थे। अच्छा तो हम एक जगह गरबा सुनने गए, हाँ जी तो जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी का डंडा मुझे यहाँ लगा। अच्छा शोल्डर पे लगा। आज भी दुख रहा है, क्योंकि वैन पे ही लगा था। उस टाइम हम लोग इतना हर्ट हुए कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा, ये जो कर सकते अच्छा तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा तब तक मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मैं गरबा गाऊँ। मेरी तो ऐसी मान्यता थी कि गरबा तो लेडीज गाता है, जेंट्स थोड़ा गरबा गाता है। अच्छा मगर ये जो इंसिडेंट इंसिडेंस हुआ, उससे हमें प्रेरणा मिली कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक माइलस्टोन बन जाए। अच्छा और सबसे पहली रचना हुई तारा विना श्याम मुन्ने हिक्कल लड्डू लागे। अच्छा उसके शब्द मेरे हैं, अच्छा उसकी ट्यून बनाई है, हमारा ग्रुप में थे दक्षिण भारतीय थे, विनोद एंगर, अच्छा उसने इसकी ट्यून बनाई है। हाँ जी और ऐसे ही हमारा गरबा का सफ़र शुरू हुआ। अच्छा और वो साल था 1982 का। 1982 में। तो बहुत ही अच्छी हिस्ट्री आपने की। तो बताइए आपके कुछ फ्यूचर्स के प्लान हैं, वो उनके बारे में कुछ बताइए। मेरा फ्यूचर प्लान तो ऐसा ही कि गरबा जो है, गरबा का मीनिंग लोग नहीं जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गरबा। अच्छा गरबा का सही मीनिंग है गर्भदीप। अच्छा एक घड़ा होता है मिट्टी का, हाँ जी पहले जो गरबा होता था एक मिट्टी का घड़ा होता था, हाँ जी उसमें आजू बाजू छेद होते थे। अच्छा और बीच में, जब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हाँ जी बीच में लोग दिया रखते थे अच्छा और वो बीच में रखते थे और उसके इर्द गिर्द घूमते थे। अच्छा और उसमें गरबा, वो गरबा का प्रारंभ है। गरबा का प्रारंभ आज से नहीं, गरबा का प्रारंभ हुआ जब से सृष्टि की रचना हुई, ओह वाह तब से। गर्भदीप माने दिया, हाँ जी गर्भ माने माँ माँ की कोख और घड़ा। हाँ जी ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई, हाँ जी तब सूर्य अच्छा उसका प्रतीक है, वो दिया, वो जो घड़े में होता है वो। और उसके इर्द गिर्द जो छेद है, वो ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्का, हाँ जी जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। हाँ जी तो ब्रह्मांड में भी एक गरबा चल रहा है। ओह वाह बीच में सूर्य है हाँ जी और आजू बाजू सब ग्रह, नक्षत्र, तारा, उल्का, वो सब घूम रहे हैं। अच्छा वही का प्रतीक है पूरे ब्रह्मांड का। नीचे वो भी शक्ति की एक आराधना है। अच्छा सूर्य माने सौर शक्ति, सौर शक्ति हाँ नीचे हम अपनी माँ, देवी माँ वही आधार। हाँ माँ के पेट में जब जीव होता है, अच्छा उधर भी एक गरबा होता है। अच्छा जीव रहता है, हम बीच में रहते हैं, आजू बाजू पानी घूमता है, ओह वाह ये भी एक गरबा है। अच्छा तो ये गरबा जो हम छोटे से मीनिंग में ले रहे हैं ना, गरबा माने उसके इर्द गिर्द ऐसे ताली बजा के घूमना, वो नहीं है। गरबा माने शक्ति की जबरदस्त एक जो ऊर्जा है, उसकी आराधना। बड़ौदा में क्या है, गरबा एंटरटेनमेंट के लिए तो करते ही है, अच्छा मगर ये जो ट्रेडिशन होता है ना, उससे जो दो प्लग में अगर आप सही वायर लगाएंगे तो आपको करंट ठीक मिलेगा। हाँ जी वायर ऐसे लगाएंगे तो करंट नहीं मिलेगा, फॉल्ट होगा और वहाँ ब्लास्ट होगा। अच्छा तो ये सही तरीके से
गरबा जो होता है बड़ौदा में, उसी की ऊर्जा से बड़ौदा के बच्चे संस्कारित होकर ऊर्जावान, मैं तो ये मानता हूँ हाँ जी। कि बच्चे उसी से बहुत ऊर्जा पाते हैं, उससे बहुत वाइब्रेशन मिलता है उसका। दिस इज़ द वेरी नोबल थिंग यू सेड। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, और हमारे दर्शकों में इतना सारा गहन में नहीं सोचा होगा कि आपने ब्रह्मांड तक ले गए गरबा को, एंड इट मेक सेंस एज वेल। मैंने उसमें स्टडी किया है। अच्छा। वैसे मैं शक्ति माँ की आराधना करता हूँ, मेरे सालों से, हमारे पुरखों से हमारे घर में माँ की आराधना है। मेरा बड़ौदा में माँ का बड़ा मंदिर है। अच्छा। 4000 स्क्वायर फुट में है। अच्छा। उसमें माँ है, शिव जी है, साईनाथ है, हनुमान जी है, शनि महाराज है। अच्छा। और ये गरबा मेरा ट्रस्ट है, आपको अगर रखना है तो। अच्छा। बाकी ये एक अलग मेरा संकल्प वो है, मेरा जो मोटो है, हाँ जी। भक्ति के साथ जन सेवा। अच्छा। मैं ये केवल पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। मगर मेरी भक्ति, मेरी आराधना, मेरी कमाई में से मुझे जो मिलता है, हाँ जी। उसमें मेरा गुजारा, वैसे भी मैं जॉब करता था आउटरे में, कॉरपोरेशन में मैंने 28 साल तक नौकरी की, तो वो मेरे लिए काफ़ी था। अच्छा। और मेरी ज़रूरतें भी बहुत कम है। अच्छा। तो ये इसमें जो कुछ भी मिलता है तो हम उसका एक निर्णित भाग, उसका एक क्या बोलते हैं गुजराती हिंदी है, प्रपोर्शन उसका। हाँ, एक प्रपोर्शन। हाँ। मेरा वहाँ पर एक चैरिटी हॉस्पिटल है, अच्छा। ऋतुम्भरा आरोग्य मंदिर। सॉरी, क्या नाम था? ऋतुम्भरा, मेरे ग्रुप का नाम ऋतुम्भरा ग्रुप है। अच्छा। ट्रस्ट का नाम है ऋतुम्भरा चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा। तो वहाँ बहुत ही नॉमिनल उसमें हम लोग पूरी सारवार करते हैं। सपोज डेंटल है तो खाली 10 रुपये में पूरा चेकअप हो जाता है, और आपको और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो जो ट्रीटमेंट आपको बाहर 100 रुपये में मिलती है, वो हम हमारे ट्रस्ट में 25 या 30 रुपये में कराते हैं। और पूरा लेबोरेटरी है, पूरा ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया कि भाई आप करा लेना, नहीं, हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, फुल फैसिलिटी है। मेरे लिए गरबा क्या, मैं सुंदरकांड भी करता हूँ। ओह, क्या? श्री रामचरितमानस का 5म पार्ट। अच्छा, वाह। तो वो सुंदरकांड, इसकी जो भी इनकम होती है वो हम लोग यहाँ पर खर्च करते हैं। अच्छा। तो गरबा मेरे लिए एक आराधना है, वो अच्छा। एंटरटेनमेंट नहीं, मैं उसी तरह से गरबा करता हूँ। अच्छा। और सुंदरकांड भी। हाँ जी। जैसे कि आपने बताया कि आप मीन्स आपकी ज़रूरियात कम है, मैं अभी देख सकता हूँ कि आप ऑलवेज आई हैव सीन यू लाइक द सेम अटैक लाइक वाइट, एंड देन बहुत ही सादगी से आप जीते हैं, तो वो उसका कारण क्या है? एक स्टेज आता है जब आपको कुछ पाना होता है, तो जब तक वो गोल आप नहीं ले लेते तब तक आप स्ट्रगल करते हैं। मगर मुझे जो कुछ पाना था वो सब मैंने पा लिया है। कुछ भी मुझे भौतिक चीज़ों से तो पहले से उसका इतना अटैचमेंट नहीं है। हाँ, जवानी में हम लोग जैसे जैसे वो एज बढ़ता गया, जो कुछ मुझे पाना था वो मैंने पा लिया। अच्छा। मुझे जो दर्शन जिसका करना था वो मैंने कर लिया। अच्छा। तो अब तो ये आई एम 60 ईयर ओल्ड मैन। ओह। तो अभी क्या है, मेरी ज़िंदगी बोनस है। अच्छा। तो बोनस को जरा अच्छी तरह से खर्च करे ताकि मेरी ऐसी सादगी, बस मैं उसमें खुश हूँ। अच्छा, नहीं चलो, थैंक्स लॉट अतुल जी, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हमें जानने को भी मिली अतुल जी के बारे में और उनके कैसे कैसे उच्च विचार है उनके बारे में भी। एंड हमें आशा है कि आज का आपका जो गरबा है बहुत ही हिट जाए, लोग एंटरटेन करें और लोग आपको जो भावना है आपकी गरबा की मेन उनको भी समझ ले, वही हम आशा रखते हैं। और हमें ये भी आशा रखते हैं आप आते रहें पर्थ में और लोगों को गरबा का ज्ञान देते रहें। वालों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, ज़रूर दीजिए कि गरबा में जब आप घूमें तब उसको एंटरटेनमेंट तो आपको मिलेगा ही, मगर वो सोच के घूमें कि हम कुछ अंदर पा रहे हैं, हम कुछ ऊर्जा पा रहे हैं। आपको
1 घंटे में आपको मालूम पड़ जाएगा कि गरबा का मीनिंग मैंने क्या बोला था, ये आप उसका अनुभव कर सकेंगे। यहाँ तो 1 साल में मेरी कोशिश ऐसी रहती है कि हर जगह में ये ऐसे ही सबको कि आप ऐसे घूमो अपने अपने सर्कल में नहीं, ताकि आपको जो ऊर्जा उसमें से मिलनी चाहिए वो मिले। वो बढ़ जाती है, विभक्त हो जाती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा आप तक रहेगी। हाँ जी। मगर अब मेरे साथ में आप घूमोगे, एक दिया हमने जलाया तो उसका प्रकाश लिमिटेड सर्कल में होगा। अच्छा। मगर जो हमने पूरी मशाल जला दी हाँ जी। तो उसका प्रकाश कई मीलों तक जाता है। हाँ। तो वही मशाल है और वही एक ऊर्जा का स्रोत है जो ऊपर से आ रहा है। अच्छा। तो नीचे कनेक्शन एक होगा हाँ जी। तो सब में बटेगा। जरूर। इलेक्ट्रिक मोटर में पावर हाउस में से तो करंट आता है, हाँ जी। मगर जो वायर सब जुड़े हुए हैं तभी वो करंट पूरी मोटर में घूमता है और पूरी मोटर को घुमाता है। अच्छा। तो मैंने सभी घूमने वालों से ही विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि एक बार गरबा को इस विचार से घूम कर देखें और फिर रिजल्ट थैंक्स टोटू जी, थैंक यू सो मच। सुनते रहिए रेडियो गरम मसाला तड़का मार के। माने नवी नवी चूंदड़ी उड़ाओ, ओ माने नवी नवी चूंदड़ी उड़ाओ, लाल ना उड़ा